औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पाशा में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। नॉर्वे जाने वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, काफ़ी नॉर्वे का विजिट करने के बाद मुझे काफ़ी व्हाट्सअप मैसेज फेसबुक पे तुम बहुत से दोस्तों ने, फैमिलीज ने और कारोबारी शख्सियात ने पूछा कि इसका हमें थोड़ा सा खुरम भाई तरीकाकार बता दें कि नॉर्वे का विजिट वीज़ा कैसे लगता है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपको एजेंट हजरात बताते हैं। कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है नॉर्वे के विजिट वीज़े के लिए। सबसे पहले आपको नॉर्मली पासपोर्ट चाहिए होता है, जो आपका पाकिस्तानी और कम से कम 10 साल का पासपोर्ट आपका हो। 6 माह अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो 6 माह आपकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए किसी भी नॉर्वे का या शेंगन कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं खुसूसी तौर पे कारोबारी हजरात के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो जो एजेंटों के ढाई चढ़ के डंकी लगा के करोड़ों रुपए फंसा के अपने बैठ जाते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जब आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंक बैलेंस भी है, नाम भी है, तो बजाय आप डंकी लगाने के, किसी एजेंट को पैसे देने के, लीगल अप्लाई करें। लीगल अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको बता दिया कि पासपोर्ट, उसके बाद आ जाता है जी आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपके बच्चे कितने हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, पूरा बायोडेटा, नादरा का रिकॉर्ड वो हो जाता है जी। उसके बाद आ जाता है जी अगर आप शादीशुदा हैं तो जाहिर है MRC FRC उसी का बनेगा जिसकी शादी है और जिसके बच्चे हैं। MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये निकाहनामा वो है कश्मीर में जिनका बना हुआ है वो कंप्यूटराइज बनाएंगे। पंजाब से जिनकी शादी है, जो पंजाब से बनाएंगे, वो अपनी अपनी यूनियन काउंसिल से वो अपना निकाहनामा बनवाएंगे जो कंप्यूटराइज होगा और उसके ऊपर बार कोड होना लाजमी है। वहां की यूनियन काउंसिल से अटेस्टेशन भी होनी चाहिए और उसके ऊपर बार कोड होगा, तब आपका वो वैलिड निकाहनामा माना जाएगा। उसके बाद आ जाए आपकी अगर बिजनेस, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो होना चाहिए किसी भी बैंक में। 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल पुराना जो आपका अकाउंट है वो होना चाहिए। बिजनेस के नाम से आपका पर्सनल अकाउंट भी हो तो वेरी गुड। 6 माह की आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि आपके जो आप इनकम टैक्स में टैक्स पेयर हैं उनकी स्टेटमेंट के साथ आपकी मैचिंग होनी चाहिए। बिजनेस अकाउंट हो गया, फिर बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी। सिंगल फैमिली के लिए डॉलर और यूरो की कीमत बढ़ने के बाद जो अभी रिक्वायरमेंट है वो सिंगल बंदे के लिए 15 से 20 लाख रुपया मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए विजिट के लिए, हफ्ते से 10 दिन के लिए। अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो 35 से लेके 50 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में पैसे मौजूद होने चाहिए। और तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को ये मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने विजिट के लिए ये पैसे शो करने हैं वो एकदम से अपने अकाउंट में नहीं डालने, लीगल प्रोसेस करना है। आपका बिजनेस है, वो जो आपका ऑर्डर आता है, जो माल आता है, जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो अपने बैंक के थ्रू करनी है। उसके बाद आ जाता है NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर आ जाता है हमारा। जो AJK में है वो जरा हम ATL से एक्टिव टैक्स प्ले लिस्ट जो है ना उसमें हम अटैच है, उसका आपको 6 महीने, साल का जो NTN नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। NTN सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान में है FBR से उनके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं टैक्स के, उनको वो देने पड़ेंगे, वो साथ अटैच करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका बैंक बैलेंस के बाद आ गया NTN नंबर। चेंबर ऑफ कॉमर्स, जहां पे भी हम मौजूद हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर होने चाहिए, उसका कार्ड होना चाहिए। साल, 2 साल या 3 साल का आपके पास उनकी तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। ये बिजनेस पर्पस लोगों के लिए वैसे भी जरूरी है, अगर वो विजिट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उनको बहुत सी बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर उनका NTN नंबर इशू हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स के वो मेंबर हो। ये तो नाजरीन होगी बेसिक्स जरूरियात जो नॉर्वे के वीजे के लिए आपने अप्लाई करना है, तो ये आपने जरूरी चीजें हैं जो आपने मैनेज करनी है। उसके बाद सबसे अहम चीज आ जाती है कि विजिट प्लान, हाउ टू प्लान यूर विजिट। सबसे बेहतरीन चीज है कि आपने नॉर्वे का जिस इलाके का विजिट करना है, जहां पे जाना है, उसकी बाकायदा स्टडी करें। नेट से देखें कि आपने नॉर्वे के किस किस इलाके में जाना है, वो आप अपने
फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, उनको डिस्कशन करें। उसके बाद जो वहाँ की बेस्ट विजिटिंग प्लेसेस हैं, बेस्ट विजिटिंग साइट हैं, उनको विजिट करें, उनको डिस्कस करें, बजट अपना मैनेज करें। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आ जाती है होटल बुकिंग। हमारी बीइंग ए कॉम एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम तमाम फेक बुकिंग करवाते हैं। अगर आपने नॉर्वे का वीजा लगवाना है तो जो भी आप बुकिंग करवाएंगे, booking.com से करवाएं, agoda.com से करवाएं, किसी भी रजिस्टर जो इनकी एजेंसीज मौजूद हैं होटल बुकिंग की करवाएं। लेकिन आपने पेड बुकिंग करनी है, 4 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, जो आपने होटल बुकिंग करनी है वो पे बुकिंग करनी है। और सबसे वैलिड आपको चीज बताऊं जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपने अपने कार्ड से, बैंक कार्ड से बुकिंग करनी है, अपने बाय नेम करनी है, किसी के थ्रू आपने बुकिंग नहीं करवानी। वो बकायदा आपको मेल आती है, मेल आने के बाद वेरिफिकेशन मेल आती है जो आपने अपना वीजा फाइल के साथ अटैच करनी होती है। उसके बाद सबसे मुश्किल तरीन आजकल जो सब्जेक्ट चल रहा है वो डेट का। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, किस भाई को डेट का कोई इशू है, नॉर्वे की डेट्स नहीं मिल रही। मेरे बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मैं उनसे उनका रब्ता करवा सकता हूँ, वो उनको डेट्स लेके दे सकते हैं। उनकी फाइल में कोई प्रॉब्लम है, मैं बेलोस उनके लिए हाजिर हूँ। मैं उनकी फाइल पूरी प्रॉपर तैयार करने में उनकी विदाउट एनी कॉस्ट उनकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज आ गई है वो आपका आ गया है डे। विजिट के डे कौन से होने चाहिए। अगर तो आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का आपने देखना है कि जिस चीज का आपका सीजन है उस सीजन से हट के जो ऐसा सीजन है जो आपका सीजन थोड़ा डाउन है, यहां पे छुट्टियां हैं, वहां पे छुट्टियां हैं, वो प्लान करे। विंटर छुट्टियां प्लान करे, समर छुट्टियां प्लान करे। और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि नॉर्वे में पूरे साल में किसी ना किसी मंथ में अच्छे फेस्टिवल्स लगते रहते हैं। आप जिस शोबा से भी कारोबार से मुंसलिक हैं वो सर्च करें कंप्यूटर पे कि आपके कारोबार के मुतल्लिक वहां पे कोई फेस्टिवल लग रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी का इवेंट हो रहा है, आप उसमें अपना इनविटेशन बाय मेल करके मंगवा सकते हैं। ये चीजें बेसिक चीजें वो हैं जो नॉर्वे का वीजा लगवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगी। और बार बार मैं ये अपने दोस्तों को बताता चलूं कि ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बेसिकली सैरो सियाहत के शौकीन है और जिनका अपना बिजनेस मौजूद है, बैंक बैलेंस मौजूद है, ट्रैवल हिस्ट्री एक आध मौजूद है या 2 आध मौजूद है, इट्स मैटर नहीं करता। ये हमारे बड़ी प्रॉब्लम की बात चल रही है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, एक आध दुबई का कहीं दाएं बाएं आपका विजिट लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। बेसिक जो नॉर्वे ने आपको देखना है कि आप टैक्स पेड हैं, आपका एनटीएन नंबर मौजूद है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके टैक्स के साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही, और जो जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बिजनेस के बारे में लगाए हुए हैं, क्या वो वेरीफाइड है, फेक तो नहीं है। ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो आपने नॉर्वे का वीजा लगवाने के लिए, शंगन वीजा लगवाने के लिए जरूरी है। इन पर आप अमल करें, अप्लाई करें और इंशाल्लाह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपका नॉर्वे का वीजा जरूर लग जाएगा। आपको इस मामले में किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी जगह पे आप समझते हैं कि यहाँ पे खुर्रम अफजाल पाशा भाई से हमने कोई हेल्प लेनी है, मैं बेलोस विदाउट एनी पे, जब भी आप मुझे कॉल करेंगे, मेरे पास आएंगे, मुझसे रब्ता करेंगे, मैं हर मामले में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वॉइस ऑफ पाशा को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।